First of all, I must thank all my journalists and reporters present here. I am highly grateful to them for being present. और सबसे बड़ी चीज़ है कि जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है इस सोसाइटी के अंदर, और पूरे सोसाइटी को एक तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, सोसाइटी को का जो फैब्रिक हो उसको जोड़ करके रखना, उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशंस को डिसिफर करना, तो ये बहुत बड़ा रोल है। और आप लोगों के रोल से, आप लोगों के ही कोऑपरेशन से हम बहुत सारी बातें अपनी जो है वो कह सकते हैं और दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू यू टू बी प्रेजेंट हियर। आज जो हम लोग ख़ास तौर से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को हम लोगों ने ज़हमत दिया है, उसका ख़ास मकसद ये है कि जो आज जो कंट्री के हालात हैं आप देख रहे हैं, वो इतनी ख़राब हालात 1947 में भी नहीं थे। और आप उस वक्त देखेंगे कि हर तरह से 1947 में लोगों को पैसिव सबको को एडजस्ट कर करके सबको एक तरह से कोऑपरेट करके लोग चले, और एडजस्टमेंट के बाद से पूरी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई और पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ, और स्टेट ऑर्गेनाइज होने के बाद से बहुत सारे जो राइट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देख रहे हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स में जो माइनॉरिटी स्पेशली जो वीकर सेक्शंस हैं उनको दिया गया। और उससे डेफिनेटली आप देखेंगे कि 70 ईयर्स वी हैव ऑलरेडी, मोर देन 70 ईयर्स वी हैव ट्रेवल्ड, और इस 70 ईयर्स में सोसाइटी में पूरे हिंदुस्तान ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया, एक जहाँ सुई नहीं बनती थी आज यहाँ पे हर चीज़ की हिंदुस्तान की हमारी कैपेसिटी है जो हम उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में आज के अगर हम इसी पेस से चलते रहते और ये 9 साल 10 साल का जो अरसा है, अगर ये चीज़ें बीच में इम्पेडिमेंट नहीं होता तो आज हम शायद हिंदुस्तान हमारा जो कंट्री है वो डेवलप्ड नेशन के श्रेणी में होता, कैटेगरी में होता। लेकिन ये जो सारी जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि इट इज़ द सोशलिस्ट पैटर्न विच वॉज इनिशियली स्टार्टेड, वो सोशलिज्म तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और हम बिल्कुल ऐसे, ये नहीं कि वो केवल कैपिटलिज्म, बल्कि बिल्कुल इस तरह की कैपिटलिज्म में क्रोनी, और साथ साथ हम देखते हैं कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि फिल्दी रिचनेस की तरफ कुछ लोगों के प्रति जो इन्होंने रवैया अपनाया, सारे कंट्री के एसेट्स को, सारे कंट्रीज़ के वेल्थ को कहीं एक दूसरे 2-2-3 कॉर्नर्स में इन्होंने एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया। इससे जो है, और उसके एवज में आप देखेंगे ये जो कहते हैं 80 करोड़ को हम 5 किलो का अनाज दे रहे हैं। आप 80 करोड़ को जो 5 किलो का अनाज दे रहे हैं, तो आप 80 करोड़ को एक तरह से आप मान लिया है दे आर नॉट ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन, बट दे आर ऑलमोस्ट लाइक ए बेगर्स। यू आर क्रिएटिंग मोर बेगर्स, यू आर क्रिएटिंग मोर poverty in the country than giving them opportunity to come up, basically employment, and giving them opportunity to prove their potential in the country and to contribute in the development of the nation. इससे पूरा जो है हमारा कंट्री का जो एक तरह से जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट, कुछ लोग ऑफ कोर्स जो बहुत हैंडफुल हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन मास मेजॉरिटी, और जो सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, no country in this world, no state also in this country can develop where the law and order is not proper, where there is no peace at all, where there is a absolutely fear psychosis where everybody is in fear। ये ऐसे माहौल में डेवलपमेंट आप देखेंगे कि बिल्कुल एक तरह से नेगेट होता चला जाता है, नेगेटिव डेवलपमेंट। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी, आपको मालूम होगा फोर्ड इंडिया छोड़ चुके हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज। आज आप जो एक बहुत रिसेंट जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो नू और इधर हरियाणा के अंदर हुआ, इट इज़ डेफिनेटली एवरीबडी नोज दैट इट इज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या है? ये तो वी आर ग्रेटफुल, मुशावरत हरियाणा के पब्लिक के प्रति बहुत ग्रेटफुल है कि वहाँ के लोगों ने उसको दूसरा मणिपुर नहीं होने दिया, और उन लोगों ने उसको रिबट किया, उन लोगों ने मिल कर करके उसको बिल्कुल नकार दिया। उन जो प्रोग्राम था वहाँ पे उस इस तरह से पूरे कॉम्युनल कॉन्सेंट्रेशंस और उसको पोलराइजेशन के लिए, इलेक्शन के लिए उनको वहाँ के लोगों ने, वहाँ के
पंचायत ने, कई पंचायत, खाप पंचायत वगैरह और किसानों ने उस चीज़ को नेगेट कर करके, तो इट्स ए ग्रेट। और इससे जो है, इससे जो सबसे बड़ी जो मैसेज आप देखेंगे, अगर ये नहीं होता तो मेरा दावा है कि 5 साल के अंदर अंदर गुड़गांव के सारे मल्टीनेशनल खाली हो गए होते। बिकॉज environment where there is fear, environment where there is a polarization, environment where there is a communal kind of a frenzy, no country which loves to work in a peaceful atmosphere will continue at any place। तो ये हम देख रहे हैं, और हमें अपने कंट्री को आगे ले जाने के लिए मैं अपने माइनॉरिटीज़ स्पेशली और वीकर सेक्शंस, नॉट ओनली माइनॉरिटीज़, वीकर सेक्शंस हु आर द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हम बार बार कहते हैं कि वो, उनको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डरने से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आपको है, आपको इवन जो लीगल राइट्स, जो पेनल राइट्स, जो आईपीसी सीआरपीसी में सेल्फ डिफेंस का राइट है आपको, वो पूरा राइट है कि आप अपने आप को पूरी तरह से डिफेंस कर सकें और अपने राइट को, अपने लाइफ को, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो हमें पूरी उस चीज़ को मालूमात अब लोगों में करना है, और हमें कोशिश करना है कि जो है इस तरह का जो पोलराइजेशन का जो प्रिंसिपल है, जो आज आप देख रहे हैं, ये जो पोलराइजेशन की तरफ जो लोग कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक यूपीए जो लाई थी सरकार ने, उसमें एक बहुत बड़ा एक मुहिम चला, बहुत सारे आरटीआई के थ्रू लोग एक्टिविस्ट हुए, बहुत से इन्फॉर्मेशन जो नहीं मिलते थे वो मिलने शुरू हुए। इन्होंने उसको, ट्रांसपेरेंसी को, उसको ख़त्म किया, उसको डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद से एक अभी जो लेटेस्ट आप सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का जो जजमेंट था कि CEC जो चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी, उसके अपॉइंटमेंट में 3 न्यूट्रल लोग, 3 लोग होंगे, and they will be selected by the majority amongst the 3, that is 1 Chief Justice of India, Prime Minister of India and the leader of the opposition. Now the latest bill in the parliament which is going to place, उसमें कहते हैं कि साहब 1 Prime Minister, 1 Cabinet Minister and 1 leader of the opposition, means the majority remains with them, they can choose anybody out of their own will। ऐसे ट्रांसपेरेंसी को ये धीरे धीरे ख़त्म करके इंस्टीट्यूशंस को विशिएट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को पोल्यूट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आज हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इन्होंने शुरू से देखेंगे, पेंशन स्कीम से शुरू से देखेंगे कि जो मास लेवल पे जो लोग एम्प्लॉयज़ थे, पेंशन को कैसे डाइल्यूट किया, फिर ये जो प्राइवेटाइजेशन को कर करके रिजर्वेशंस, जो सबसे बड़ी चीज़ रिजर्वेशन का सबसे बड़ा देन था कि एक प्यून, एक चपरासी, एक ड्राइवर भी जो होता था, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कास्ट का होता था, अपने बच्चों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपने बच्चों को इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट की वजह से, और केंद्रीय विद्यालय में कहीं पढ़ने का उनको रिजर्वेशन था, पढ़ करके बच्चे IAS IPS हो रहे थे, वो बिल्कुल फ्रीज़ कर दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो एक क्या शुरू कर दिया, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज़ का उन्होंने कंट्रैक्चुअल सिस्टम में कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई आपको पेंशन नहीं, कोई सारे जो स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स थे उनको ख़त्म कर दिया। ऐसे में जो जितने भी सोशल लेजिस्लेशंस थे, सोशल पॉलिसीज़ थे या सोशल वेलफेयर स्कीम्स थे, उन्होंने या तो डाइल्यूट किया या तो ख़त्म कर दिया। इससे गरीबों का जो है सबसे बड़ा नुकसान हुआ। पूरे देश में वीकर सेक्शंस, particularly not minorities but entire weaker sections, Dalit, OBCs have suffered a lot। और ऐसे हालात में कंट्री का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। कोई बीमार आदमी स्वस्थ आदमी के मुकाबला नहीं कर सकता है। बीमार अगर आप देश को करेंगे, कमज़ोर करेंगे, तो आप डेवलप्ड नेशन के साथ आगे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। हम बराबर ये कहते हैं कि आप अपनी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप फॉलो कीजिए, और आप ट्रांसपेरेंसी को महत्व दीजिए, और आप साथ साथ जो है जो वीकर सेक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। जब वीकर सेक्शंस अपलिफ्ट होंगे तो नेशनल, पूरा नेशन, पूरा देश डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आज के दौर में आप देख रहे हैं, मणिपुर में ख़ास तौर से आप एक बहुत आजकल लेटेस्ट आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक मामूली फ्लाइंग किस के ऊपर इतना बड़ा चर्चा हो गया, लेकिन उतना चर्चा तो मणिपुर में लोगों ने नेकेड परेड कराया उसमें भी नहीं हुआ। और जो लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो आज उस चीज़ को कभी आज तक उन्होंने रेफ़र तक नहीं किया।
तो ये बड़ा अफसोस का, आई मीन वी हैव गॉन, यू नो, वी हैव morally also the entire parliamentary system, I can say the entire system is going morally down, we are going getting degraded. ऐसे situations में जो हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम देखते थे कि जिस वक्त यूपीए की सरकार थी और पहले जो सरकारें थी उस वक्त हमारा सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव था। सिविल सोसाइटी में जो लोग एक्टिव थे वो हमेशा से बिल्कुल फ्रीली अपनी बात को रखते थे, सरकार सुनती थी, धरना प्रदर्शन होता था। लेकिन आज की डेट में सिविल सोसाइटी आप देखेंगे बिल्कुल ख़त्म के कगार पे है। उसका ये है बिल्कुल बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग ऑल मीन्स टू टेरराइज द एक्टिविस्ट, दे आर यूजिंग ऑल मीन्स टू टेरराइज द न्यूट्रल पीपल। लेकिन हमें किसी बात से, फिर भी मैं बार बार कहता हूँ कि किसी हालत में किसी वीकर सेक्शंस को डरने की बात नहीं है, चूँकि more than 75% people of this country are very secular, hardcore secular nationalist people, and they are working for it.